अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज आसान दर्स कुरान के अंदर 9वें पारे का तीसरा रुकू है, जिसके अंदर सूरह अराफ सूरह नंबर 7 की 9 आयतें हैं। आयत नंबर 100 से आयत नंबर 108 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलम यहदि लिल्लज़ीना यरिसूनल अर्ज़ मिन बादि अहलिहा अल्लौ नशाअ वसबनाहुम बिज़ुनूबिहिम व नतबअ अला क़ुलूबिहिम फ़हुम ला यस्मऊन। क्या उन लोगों के लिए जो ज़मीन में पहले रहने वालों की हलाकत के बाद उसके वारिस हुए, ये बात वाज़ेह नहीं हुई कि अगर हम चाहें तो उनके गुनाहों की वजह से उन्हें सज़ा दें और उनके दिलों पर मोहर लगा दें, फिर वो कुछ भी ना सुन सकें। तिलकल क़ुरा नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइहा वलक़द जाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनात फ़मा कानू लियुमिनू बिमा कज़्ज़बू मिन क़ब्ल कज़ालिका यत्बअुल्लाहु अला क़ुलूबिल काफ़िरीन। ये बस्तियाँ जिनके अहवाल की ख़बरें हम आपके सामने बयान करते हैं, बिलाशुबा उनके रसूल उनके पास वाज़ेह दलीलें लेकर आए, मगर वो ऐसे न थे कि जिस चीज़ को पहले झुटला चुके थे उस पर ईमान ले आते। इसी तरह अल्लाह काफिरों के दिलों पर मोहर लगा देता है। वमा वजदना लि अक्सरिहिम मिन अहद वइन वजदना अक्सरहुम लफासिकीन। और हमने उनमें से अक्सर में अहद का पास नहीं पाया, और बेशक हम उनमें से अक्सर को नाफरमान ही पाया। सुम्मा बअसना मिन बादिहिम मूसा बिआयातिना इला फ़िरऔन व मलइहि फ़ग़लमू बिहा फ़न्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़सिदीन। फिर उन नबियों के बाद हमने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी निशानियों के साथ फ़िरऔन और उसके कौम के सरदारों की तरफ भेजा, तो उन्होंने भी उनकी निशानियों को ना माना। फिर देखो उन फसाद करने वालों का कैसा अंजाम हुआ। वक़ाल मूसा या फ़िरऔन इन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन। और मूसा ने कहा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ऐ फ़िरऔन, बेशक मैं रब्बुल आलमीन की तरफ से भेजा हुआ रसूल हूँ। हक़ीक़ुन अला अल्ला अक़ूल अलल्लाहि इल्लल हक़ क़द जिअतुकुम बिबय्यिनतिन मिन रब्बिकुम फ़अरसिल माई या बनी इसराईल। मेरा ये हक़ है कि मैं अल्लाह के ज़िम्मे हक़ के सिवा कोई बात न कहूँ। बेशक मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाज़ेह दलील लाया हूँ, लिहाजा तू बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दे। क़ाल इन कुन्त जिअत बिआयतिन फ़अति बिहा इन कुन्त मिनस सादिक़ीन। फ़िरऔन ने कहा, अगर तू कोई निशानी लाया है तो उसे पेश कर, अगर तू सच्चा है। फ़अल्क़ा असाहु फ़इज़ा हिय थुबानुम मुबीन। फिर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना असा फेंका तो वह फ़ौरन ज़ाहिर अज़दहा बन गया। वनज़अ यदहु फ़इज़ा हिय बैज़ाउ लिन्नाज़िरीन। और उन्होंने गरिबान से अपना हाथ निकाला तो वो देखने वालों के लिए सफ़ेद चमकदार था। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 9वें पारे का तीसरा रुकू है, जिसके अंदर सूरह अराफ सूरह नंबर 7 की 9 आयतें हैं। आयत नंबर 100 से आयत नंबर 108 तक। आइए गौर करते हुए चले। आयत नंबर 100 के अंदर है वनतबअ अला क़ुलूबिहिम फ़हुम ला यस्मऊन। इसके अंदर ये कहा गया कि गुनाहों के नतीजे में अल्लाह ताला पकड़ता है। अल्लाह ताला कौमों को हलाक भी कर देता है, कौमों को बर्बाद भी कर देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अल्लाह ताला लोगों के दिलों पर मोहर लगा देता है। इसलिए गुनाहों से बचिए, इसमें फ़ायदा है। फिर उसके बाद आयत नंबर 101 के अंदर कहा गया तिलकल क़ुरा नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइहा। ये चंद गाँवों के वाक़यात हैं जो हमने आपको सुनाए हैं। ये बस्तियों के कुछ वाक़यात हैं जो हमने आपको सुनाए। बहुत सारी बस्तियों के वाक़यात अल्लाह ताला ने नहीं सुनाए। तो ये बस्तियों के वाक़यात सुनाने का मकसद ये है कि आदमी के अंदर अगर कोई ख़राबी है तो वो छोड़ दे, क्योंकि अल्लाह ताला ने इन खराबियों की वजह से उन बस्ती वालों को पकड़ लिया है। तो कैसे अल्लाह ताला इनको छोड़ देंगे? छोड़ेंगे नहीं। इसलिए लोगों को गुनाहों से दूर रहना चाहिए। आगे ये बयान किया जा रहा है कि ये सब जो वाक़यात बयान किए गए, अल्लाह ताला ने यूं ही किसी कौम को नहीं पकड़ा जब तक के रसूल को नहीं भेज दिया। और रसूल आए, लोगों को डराया, नेक काम करने वालों को खुशखबरी दी। जब लोग नहीं माने, उसके बाद अल्लाह ताला ने पकड़ लिया, हलाक कर दिया, बर्बाद कर दिया है। वमा कुन्ना मुअज़्ज़बीन हत्ता नबअसा रसूला। सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 15 कि हम किसी कौम को अजाब नहीं देते हैं जब तक कि उनके अंदर रसूल को न भेज दें, नबी को न भेज दें। नबी आते हैं, रसूल आते हैं, समझाते हैं। जब लोग नहीं मानते हैं तो अल्लाह ताला पकड़ लेता है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये ज़िम्मेदारी उलमा की है, खैर उम्मत मुसलमानों की है कि वो लोगों को समझाए और क़यामत तक अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाए, अल्लाह के कुरान को अल्लाह के बंदों तक पहुँचाए। ये बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है। फिर उसके बाद आयत नंबर 103 से आयत नंबर 171 तक लगभग 69 आयतों में मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फ़िरऔन और कौम यहूद का तज़किरा है। आज के दर्स में हम सिर्फ 6 आयतें लेंगे जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और फ़िरऔन के बारे में है। आयत नंबर 103 से आयत नंबर 108 के दरमियान गौर कीजिए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो फ़िरऔन के पास गए और अल्लाह के रसूल बनकर गए और फ़िरऔन से कहा फ़ारसिल माई या बनी इसराइल, कि बनी इसराइल को आप मेरे साथ भेज दीजिए ताकि वो लोग एक अल्लाह की इबादत करें। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब फ़िरऔन के दरबार में थे तो ये कहा
یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اے فرعون میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں، میں نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ بنو اسرائیل جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کے خاندان میں سے ہے، یہ لوگ تو شام کے علاقے میں بسے ہوئے تھے، تو یہ مصر کیسے پہنچ گئے؟ تو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں سب لوگ مصر چلے گئے اور وہیں بس گئے، وہیں رہ گئے۔ تو فرعون جو تھا وہ مصر کا بادشاہ تھا، تو اس طریقے سے ان لوگوں کو غلام بنا لیا اور ان لوگوں کو پریشان کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ تو یاد رکھیے گا، فرعون کا سر جب اٹھتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے۔ تو آج بھی دنیا کے اندر جو لوگ فرعون ہیں، فرعونیت پر اڑے ہوئے ہیں، فرعون والا کام کر رہے ہیں، تو ان کو ڈرنا چاہیے۔ جو فرعون کی چال چلے گا وہ فرعون کی موت مرے گا، ایسا ہی ہونے والا ہے۔ اور اللہ کوئی موسیٰ پیدا کر دیں گے، کیونکہ ظلم کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں 2 نشانی لے کر گئے۔ بہت ساری نشانیوں کا تذکرہ ہے، کہا جاتا ہے 9 نشانیاں تھیں، لیکن آج کے درس میں 2 نشانیوں کا تذکرہ ہے۔ نمبر 1، موسیٰ علیہ السلام کے پاس لاٹھی تھی، اور لاٹھی جو ہے وہ اژدہا سانپ بن گئی۔ پھر اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ جو ہے وہ بغل میں رکھتے، اور جیسے ہی نکالتے تو ہاتھ جو ہے ان کا سفید ہو جاتا، چمکدار ہاتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 نشانی دی، فرعون کے دربار میں وہ گئے تاکہ فرعون ایک اللہ کو مان لے۔ لیکن فرعون کیا کہتا تھا کہ میں خود تم لوگوں کا بڑا رب ہوں۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا یہ ذرا تذکرہ تھا۔ آگے ایک لمبا سلسلہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔